Hi, welcome to Knowledge Shah. I am Saloni Mittal. Our today's topic is nature and significance of management. Today we are going to discuss objective of management and importance of management. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि उन्हें मेरी हर वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी गिव यू एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस भी लेते हैं। So for more details, you can contact or WhatsApp on the given number. You can also contact with us through our app link in the bio and through Instagram @knowledge shower. चलिए बिना किसी डिले के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। Now we will study about the objectives of management. Firstly, you need to understand what is the meaning of objective. Objective का मतलब होता है क्यों, हमें मैनेजमेंट क्यों करनी है। तो मैनेजमेंट के भी 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। सो फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑर्गन, अंदर वाले लोग जो बिजनेस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के भी 3 ऑब्जेक्टिव हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सो सर्वाइवल का मतलब होता है हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। हम इन तीनों को एक एग्जाम्पल के उसमें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जियो है, जब वो नया नया मार्केट में आया तो उसने सर्वाइव करने के लिए क्या किया, उसने फ्री में सिम्स बांट दी क्योंकि वो मार्केट में अपनी जगह बना ले, तो वो सर्वाइव हो गया। अब उसको प्रॉफिट करना था तो उसने प्रॉफिट के क्या लिया, उसने सबसे प्रॉफिट के लिए उनने हमसे एक 99 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन मांग दी जिससे हम उनके प्रीमियम बन जाए। तो जो 99 रुपीज़ लिए थे उन्होंने हमसे, वो एक तरह से उनका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट के बाद वो ग्रोथ करेंगे, तो अब उन्होंने ग्रोथ के लिए क्या किया, उन्होंने वाईफाई लिया है, सेटअप बॉक्स लिया है जियो के, जिससे वो ग्रो हो जाए। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले सर्वाइव करना होता है, फिर हमको प्रॉफिट कमाना होता है, फिर हमें ग्रोथ करनी होती है। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही पहला ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सोसाइटी की तरफ ध्यान देना। अब सोसाइटी की तरफ ज़्यादा ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जब तक वो खुश नहीं होगी तो तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। तो सोसाइटी क्या चाहती है, रीजनेबल प्राइस, सस्ता सामान, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा सामान, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इको फ्रेंडली गुड्स, सो दैट उनको बेनिफिट हो और इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़े। तो इसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। अब हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनको क्या चाहिए होता है, अच्छी वर्किंग कंडीशन, कोऑर्डिनेशन हो एम्प्लॉयज के बीच, पीयर रिकॉग्नाइजेशन हो, एडिक्वेट सैलरी हो एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो। इसको हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। Now the next topic is importance of management. Firstly, you need to understand the meaning of importance. Importance और characteristics ना सेम होते हैं। जो characteristics की अच्छाइयाँ होती है ना, वो इसकी importance होती है। So there are 5 importance that are management helping achieving group goal, management increase efficiency, management create a dynamic organization, management helping achieving personal objectives, management help in the development of society. First importance is achieving group goals. We cannot work in isolation. We need to work in a group activity. So, it's the responsibility of a manager to bring coordination among employees. A manager achieves goal by giving proper direction to the efforts of all the individuals. It is responsibility of a manager to guide the employee to coordinate and work together.
So next importance is management increase efficiency. As the definition suggests, management is a process of getting things done with the aim of achieving effectiveness and efficiency. So, a manager increase efficiency through optimum utilization of resources, means with maximum output and minimum wastage, by using various outputs like man, material, machine and money. So next importance is management create a dynamic organization. What does dynamic mean? Which never remains same, which always keep on changing. For example, McDonald's have made several changes in their price menu just to survive in a market. So, manager creates a favorable environment through introducing employee to benefit arising by adapting changes. Next importance is management help in achieving personal objective. Before joining our organization, our main objective is to earn profit, good salary, good working conditions. If management able to provide all these desired objectives, then every individual work for the organization. A manager make employee able through motivation, good leadership and open communication. As a result, they attain their individual objective. The next importance is management helping development of society. Here, development of society means providing ample of opportunities for employment. Not selling higher price means business cannot work without involving a society with them. Management help in attaining the objective of each stakeholder and leads to development of society. So here's a trick to learn this importance. By learning, GDP depends upon efficient society, where G refers to group goals, D refers to dynamic organization, P refers to personal objective, E refers to efficient and S refers to society. You can practice this question.